हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स फेज 2 की एग्जाम की सीरीज चल रही है और उसी में एएमएस एकेडमी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 11 जनवरी 2021 को टोटल हमारे 9 स्टूडेंट्स का, सिर्फ इसी दिन हमारे 9 स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कशन यानी फेज 2 का एग्जाम था। उसमें से 8 स्टूडेंट्स ने फेज 2 क्वालिफाई कर दिया है एंड दिस इज द ग्रेट थिंग। और इसी सीरीज में हमारे साथ है प्रदीप मलिक, जिन्होंने दिल्ली एएससी 2 में इनका एग्जाम था फेज 2 का और इन्होंने वहां क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप आपको इस सफलता के लिए। थैंक यू सर। तो प्रदीप, एक बार स्टूडेंट्स को बताइए कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे हैं कि कदम ताल है, क्योंकि हमने अंबाला का रिव्यू तो डाल दिया, अभी हम आपसे दिल्ली का रिव्यू शेयर कर रहे हैं कि क्या कदम ताल कोई मुश्किल था या पीएफटी कोई मुश्किल था, और कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और कितने स्टूडेंट्स वहां से पास हो पाए। पार्टिसिपेट 220 स्टूडेंट्स ने किया था। ओके। तो उसमें डीएफटी तो हुआ नहीं, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट था उसमें 5 बच्चे निकले थे बस। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स वहां से निकले थे। कदम ताल में भी कोई दिक्कत हो रही थी तो वो समझा रहे थे पहला, फिर बाद में क्या वो कदम ताल में किसी को कोई इश्यू था तो क्या वो कदम ताल में दोबारा चांस दे रहे थे दिल्ली में? दे रहे थे वो। ओके, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कदम ताल में वो दोबारा आपको एक चांस और दे रहे हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये कॉपरेशन है कि एक नई चीज थी कोविड-19 में, तो हो सकता है आपको वो एक चांस और दे दें। तो फिजिकल फिटनेस के बाद आपका, आप जैसा कह रहे हैं कि आपका डीएफटी यानी 20 मार्क्स का टेस्ट नहीं हुआ, तो फिजिकल फिटनेस के बाद सीधा आपको कौन नेक्स्ट क्या स्टेप था, आपको कहाँ लेके गए? हमें हॉल में बिठा दिया था और वहाँ पे एसआरटी का टेस्ट हुआ था हमारा। तो क्या एसआरटी के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के, पहले ये बताइए कितने स्टूडेंट्स बाहर निकल गए एसआरटी में? क्या कोई स्टूडेंट्स थे जो डिस्क्वालीफाई हुए एसआरटी में? एसआरटी में 7 स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो गए। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे एसआरटी में कि स्टूडेंट्स बाहर ना हो? एसआरटी में 45 क्वेश्चन होते हैं जो 30 मिनट में करने होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट ना छोड़े, क्योंकि उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, जैसा कि मेरे को बताया प्रदीप ने, अगर आपको एसआरटी क्लियर करना है तो उसका गोल्डन रूल यही है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें और टाइम से उसको पूरा करें। 45 क्वेश्चन आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। तो एसआरटी के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए ले गए, तो आपके बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 15 स्टूडेंट्स थे। ओके, और आपका क्या टॉपिक रहा प्रदीप? मेरा टॉपिक था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस जॉब्स। ओके, तो क्या जैसा कि एमएस एकेडमी में आपको मॉक जीडीज कराए जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, तो क्या माहौल वहां से यहाँ से कुछ अलग था, इजी था या डिफिकल्ट था? कैसा माहौल था? यहाँ से जो एकेडमी में प्रैक्टिस करवाते हैं इससे माहौल वहाँ पे आसान था, क्योंकि ये जो कोचिंग करवाते हैं वो इनफ है जीडी के लिए। देखिए, जैसा कि प्रदीप ने बताया, हम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा और हाई रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक लेवल मिल सके, वो वहां पर बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, बिल्कुल भी शाई फील ना करे या बिल्कुल उसके अंदर कोई घबराहट ना हो। उसका आपके पास लाइव एग्जांपल है कि प्रदीप वहां पर काफी रिलैक्स रहे। तो प्रदीप, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिव्यू, और आगे भी हम होपफुली कि आपका मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट में भी आप अच्छा, फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम आए। जैसा कि मेरे को बताया गया है कि प्रदीप का स्कोर 56.3 है और दैट इज द वेरी गुड स्कोर, और होपफुली यू विल गेट योर नेम इन फाइनल लिस्ट। एंड अगेन थैंक यू फ्रॉम एएमएस एकेडमी। थैंक यू सर।